हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद कथामृत में। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के पहले हम लोग पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 46वां श्लोक है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंचभौतिक कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्धजीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य भी कर लें तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना है कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता 14.26 में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता 14.26 में इसका स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवत के बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। जब धृतराष्ट्र घर छोड़कर वन में अपने जीवन को परिपूर्ण करने हेतु निकल जाते हैं, विदुर जी के उपदेश को सुनकर। ये भागवत के 13वें अध्याय में चैप्टर का टाइटल ये धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। और ये जो श्लोक यहाँ पे आया है, पर्टिकुलर इस श्लोक का रेफरेंस ये है कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी घर छोड़ के चले जाते हैं अपने आप को अष्टांग योग के मार्ग पर लेकर अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने हेतु, उस समय युधिष्ठिर महाराज चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि अरे मेरे ताऊ और ताई घर छोड़कर चले गए, मुझे बताया भी नहीं। यहाँ तक कि उनके सेक्रेटरी संजय को भी पता नहीं चलता। इतना गुप्त तरीके से वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जब संजय और युधिष्ठिर महाराज जब चिंता से व्याकुल हो जाते हैं कि कैसे रहेंगे जंगल में, धृतराष्ट्र और ताई गांधारी कैसे रहेगी वहाँ पे, उस समय वहाँ पे नारद मुनि भगवान की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, बल्कि फटकारते थोड़ा सा समझाते हुए कि जब तक आपका जुरिडिक्शन और आपके कंट्रोल में वो थे तब तक आपने उनका सेवा किया। अभी आपके जुरिडिक्शन और सेवा के एरिया के बाहर निकल गए वो, अब आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस चीज़ को अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उनका भी अपना भगवान के साथ अपना संबंध है,
और उसको पूरा करने के लिए वो घर से निकल गए हैं। भगवान का संबंध भगवान से केवल आपका संबंध नहीं है, उनका भी अपना एक निजी संबंध है, पर्सनल, उसको डेवलप करने के लिए अभी उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया आगे, राइट। तो भागवत का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें कब कंट्रोल करना चाहिए किसी वस्तु को और किसी वस्तु को कब हमें कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। व्हेन टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड व्हेन टू रिलीज द कंट्रोल। कुछ समय के लिए हमारे अधीन कुछ चीज़ें रहेंगी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोलरशिप या फिर पावर चलेगा, लेकिन जब उस वस्तु का समय आएगा तो वह आपके कंट्रोल और पावर से बाहर निकल जाएगी, तो उस समय उसको निकल देना चाहिए, राइट। जैसे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, राइट। तो आप अगर उनको उस समय भी कंट्रोल करके रखने की कोशिश करें, नहीं अभी तू मेरा छोटू बच्चा ही है, अभी भी तू ऐसे बैठ के खा, वो नहीं खाएगा। बोलेगा मैं अभी आपका बच्चा हूँ लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं अभी आपके गोद में बैठ के थोड़ी खाऊंगा, राइट। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो अपने माँ बाप को तो फॉलो करेंगे वो, लेकिन वो अपना एक पाथ ढूंढ लेंगे। उसी तरह से अगर आपका कोई सगा है, रिलेटिव है, अगर वो भगवान की भक्ति करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है तो उसको मत रोकिए, राइट। एक तो जीवन का लक्ष्य है अपने आप को भगवान से जोड़ना, और जब धृतराष्ट्र को रास्ता मिल गया है, उसने क्योंकि महल में रहते हुए वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते थे, उसका प्रसंग वहाँ पे आएगा, आप पढ़ेंगे ठीक से, क्योंकि महल में ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, तो वहाँ से बाहर निकल के उनको जाना ही था। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जो नारद मुनि समझा रहे हैं कि उसको रोकने की कोशिश मत करो। उन्होंने समझ लिया है कि उनका जीवन का कर्तव्य क्या है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं, राइट। डोंट एक्सरसाइज योर कंट्रोल नाउ। और ये मत सोचो कि आप ही कंट्रोलर है उनके ऊपर। कंट्रोलर कौन है? भगवान है, ईश्वर है, और उनकी इच्छा से वो अभी घर से बाहर निकल गए हैं, और भगवान की इच्छा के साथ आप कोऑपरेट करो, इसको प्रतिकार मत करो। एक तो गुस्सा मत हो जाओ कि ऐसे कैसे छोड़ के चले गए हमको बिना बताए, हम इतना इनको ख्याल रख रहे थे। गुस्सा मत करो, नाराज मत हो जाओ, दुखी मत हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको भी ये महल छोड़ के जाना पड़ेगा, जब आपका समय आएगा। ये मत सोचो कि आप हमेशा के लिए राजा बने रहोगे यहाँ पे। जैसे धृतराष्ट्र ने आज घर छोड़ा है, उसी तरह कल और आगे आएगा भागवतम में ये कि पांडव भी रिटायर हो जाएंगे समय के साथ। सबका अपना टाइम आएगा, सबको रिटायर होना पड़ेगा। उस समय हमें ये नहीं देखना चाहिए और ये रुकने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं अभी तुम रुको यहाँ पे, अब तुम मेरे जैसे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ काउंसलर अपने काउंसली बना लेते हैं। अब काउंसली थोड़े समय के बाद अपना अपना एक विशिष्ट सेवा डेवलप कर लेते हो, इन द सेंस कि काउंसली को हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए काउंसलर के प्रति, बट दैट डजंट मीन कि काउंसलर उसको पकड़ के रखे कि नहीं तू मेरा ही चेला है तो अभी ये जो मैं कहूँगा वही करेगा। नहीं, उसने अभी अपना एक ढूंढ लिया कि मैं भक्ति में एक ऐसी पर्टिकुलर सेवा कर सकता हूँ, या मैं मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है, तो काउंसलर को उसको इनकरेज करना चाहिए। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि आप भगवान को किस तरह सेवा कर सकते हो, तो एक पर्टिकुलर सेवा करने के लिए मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। हमें उसको रोक के नहीं रखना चाहिए कि नहीं नहीं मैं जो बोलूँगा वही करते रहो। एज लॉन्ग एज ही इज़ डूइंग वट एवर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको हमें इनकरेज करते रहना चाहिए। और ये पर्टिकुलर श्लोक यहाँ पे जो आया है, इसमें तो नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो तुम सोच रहे हो कि तुम युधिष्ठिर महाराज की सेवा करो, सॉरी धृतराष्ट्र का प्रोटेक्शन करोगे, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है। लेकिन आपको पता है आप कैसे कैसे तीन चीज़ों के अधीन हैं। आप सबसे पहले काल के अधीन है, सनातन काल, राइट। सनातन काल यानी कि टाइम फैक्टर जो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली एक्शन कर रहा है, राइट। हर पल हमको ये क्या कर रहा है, मौत के मुंह में लेके जा रहा है। एक एक क्षण जैसे बीतता है वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे समझो एक वो रहता है ना अपना फिसल पट्टी रहता है बच्चों का खेलने का, है ना, घसरगुंडी बोलते हैं उसको। तो उसके ऊपर से जब जैसे कोई नीचे आता है, समझो हम भी वैसे क्या है एक पर्टिकुलर पोजीशन हमने अभी एस्टेब्लिश कर लिया है, सबने अपना अपना सब लोग अपने अपने एरिया में सेटल हो गए हैं, और वहाँ से सोच रहे हैं कि अभी मैं ऐसे ही बना रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं। नीचे कहाँ जा रहे हैं? काल जो है, टाइम, हम सबको
सबसे पहले हमको जन्म दिया उसने, उसके बाद हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, जरा हो रहा है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, राइट। बीच बीच में बीमारियाँ आती हैं और फिर अल्टीमेटली ये जो 4 चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जन्म हो गया हमारा, धीरे धीरे जरा पकड़ रहे हैं, व्याधि आ रही है और अल्टीमेटली उस फिसल पट्टी से नीचे फिसलते 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 धीरे 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 हमारा लैंडिंग पॉइंट क्या है, डेथ। हमारा जो लास्ट का एंडिंग पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट, वो क्या है, मृत्यु। तो उसके मुंह में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, राइट। और फिसल पट्टी में आपने देखा होगा कि आदमी ऊपर से फिसलता है, नीचे नीचे आता है, तो हो सकता है नीचे रेत हो, उसमें आके बच्चे खेलते हैं तो उसमें रेत रहता है नीचे। लेकिन ये फिसल पट्टी का नीचे जो क्या है, रेत नहीं है, नीचे क्या है, एक बहुत ही पथरीला, जैसे नदी रहता है, नदी में पानी अगर रहेगा तो आपको कूदने में मज़ा आएगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या होता है, पत्थर लगेंगे ना। तो ऐसा एक पथरीला एरिया है, कांटों से भरा हुआ, उसके ऊपर आप लैंड होने वाले हैं, जहाँ पे गिरते ही आपका क्या हो जाएगा, अरे बोल हो जाएगा, सब चकनाचूर, सब अवयव सारे एक हो जाएंगे, एक थैली में आ जाएंगे पूरे एक। तो ये सबसे पहला काल का हमारे ऊपर क्या है, प्रभाव है। दूसरा कहते हैं कि कर्म का प्रभाव है हमारे ऊपर। कर्म मतलब कौन, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं वो हमको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तकलीफ देते रहते हैं। जैसे फिसल पट्टी से आप नीचे आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं, लेकिन अचानक कभी कभी होता है कि ज़ोर से हवा आती है, आंधी आती है तेज़, और वो तेज़ हवा या आंधी क्या करती है, आपको एकदम हिला देती है। तो जैसे आप कभी लाइफ में अच्छी तरह आपको लग रहा होगा कि मैं सेटल हो गया हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मेरे लाइफ में, और अचानक सडनली क्या होता है, कुछ हेल्थ क्राइसिस आता है, जॉब चला जाता है, और जिस व्यक्ति को इतना पैसा था, सब कुछ चीज़ें थी, उसको 2 टाइम के खाने के लिए भी यहाँ भटकना पड़ता है, राइट। ये हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो सडनली पॉपअप हो जाते हैं, आ जाते हैं, और वो हमको क्या करते हैं, इस तरह से हिला देते हैं पूरा। तो ऐसा नहीं कि हम फिसल पट्टी से नीचे उतर रहे हैं और डेथ के मुंह में जा रहे हैं तभी हमको तकलीफ होगी लास्ट में, नहीं। नीचे उतरते समय बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसे भयानक तकलीफें आएंगी जो हमको हिला के रख देंगी। तो इस तरह से हम काल के अधीन हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अधीन है, और साथ में हम लोग गुण के भी अधीन है। गुण यानी कि प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। स्पेशली हम लोग रजोगुण और तमोगुण के अधीन हैं। रजोगुण तमोगुण क्या कर रहे हैं, हमको अनेक अनेक इच्छाओं से भर देता है, राइट। तो अभी वही एग्जांपल लीजिए, फिसल पट्टी से नीचे उतर रहे हैं आप, तो एक तो कर्म है पुराने जन्म का, वो आपको आके डिस्टर्ब कर देता है अचानक कभी भी। लेकिन इसके साथ साथ और एक फैक्टर है, वो है गुण, यानी कि अचानक आपके मन में कभी कुछ इच्छा आ जाती है कि आज पिक्चर देखने जाना है, नहीं, ऐसा लगता है कि आज किसी होटल में जाके खाना है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये सब जो रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो हमको क्या करता है, अगेन जो हम स्लाइड हो रहे हैं नीचे, बीच में ही अचानक बहुत डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ये कोई आप नीचे उतर रहे हैं और ऊपर से कोई एक फांसी का फंदा फेंकता है ना, लाशो बोलते हैं उसको, और फांसी का फंदा तुरंत खींच लेता है ऊपर आपको। जैसे कोई शराबी अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल से रिकवर हो रहा है, और ऐसा समझो कहीं से घर की तरफ जा रहा है, अचानक बीच में एक रास्ते में बियर बार आ जाता है, अचानक उसके मन में इच्छा होती है, अरे जाके थोड़ा सा शराब पी लेता हूँ मैं, राइट। उसमें उसके ऊपर रजोगुण हावी हो जाता है। तो ऑफकोर्स हमारे ऊपर हमेशा चॉइस है कि हमारे जो गुण है, यानी प्रकृति के रजोगुण तमोगुण, उसको हम भगवान का स्मरण कर कर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको हम भगवान का स्मरण करके उसको हम दूर कर सकते हैं। यानी कि जैसे कोई फांसी का फंदा आपके ओर फेंकेगा, तो आपके पास अगर तलवार है तो उस तलवार से आप उस फांसी के फंदे को क्या कर सकते हो, काट सकते हो, राइट। लेकिन वो तलवार आपके पास होनी चाहिए भगवत नाम की, भगवत स्मरण की, भगवत सेवा की, तो वह आपको मदद करेगी उस फांसी के फंदे को तोड़कर फेंकने की। अदरवाइज इस तरह से जो व्यक्ति इन 3 फैक्टर्स के अधीन है, काल, कर्म और गुण, वो व्यक्ति यहाँ पे लिखते नारद मुनि, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है। युधिष्ठिर तुम क्या समझ रहे हो कि तुम धृतराष्ट्र की रक्षा करोगे? देखो तुम कितने अधीन हो इन 3 चीज़ों के, तो तुम सेवा कर पाओगे? कुछ नहीं। उनका टाइम आ गया, निकल गए। जब तुम्हारा टाइम आएगा तुमको भी निकलना पड़ेगा, तैयारी करो अभी तुम्हारा भी। और इस तरह से ये नारद मुनि बताते हैं कि जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक टाइगर रहता है और एक हिरण रहता है, राइट।
टाइगर और हिरण, अब टाइगर के लिए हिरण क्या है, शिकार है, राइट। टाइगर भागता रहता है हिरण को पकड़ने के लिए, और हिरण भी भागता है, दोनों भी भागते हैं। तो हिरण भाग रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, बराबर, और टाइगर भी भाग रहा है किसके लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। दोनों अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं। अब इसमें जो अच्छा दौड़ेगा वही ज़िंदा रहेगा, जो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा वो फिनिश, राइट। लेकिन इसमें मोस्टली टाइगर का जीत हो जाएगा, वो हिरण को पकड़ के खा लेगा। लेकिन टाइगर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जीत गया, क्योंकि टाइगर के पीछे भी एक फैक्टर लगा हुआ है। जैसे आगे हिरण है, हिरण के पीछे टाइगर है, टाइगर के पीछे भी एक फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है, कौन बताएगा, क्या है वो फैक्टर? हाँ, मृत्यु। मृत्यु यानी कि टाइम। उसके पीछे भी टाइम फैक्टर पड़ा हुआ है ना। तो टाइगर को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं विजयी हो गया, आज मुझे लॉटरी लग गई, आज मैंने इतना कारोबार जमा लिया, अब मैं विजयी हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूँगा, मैं मजा करूँगा। नहीं, आज कर लिया तुमने, लेकिन तुमको याद रखना है कि तुम्हारे ऊपर भी एक फैक्टर है जो तुम्हारे ऊपर कंटिन्यूसली आघात कर रहा है, और वो है काल। और कर्म तो है ही है और गुण तो है ही है, लेकिन सबसे पावरफुल है काल। और स्पेशली कर्म, जिसको आप प्रतिकार नहीं कर सकते, वो आपको कंटिन्यूसली उस फिसल पट्टी से नीचे गिरा रहा है और उस डेथ के मुंह में जाके गिराने वाला है, राइट। तो ये सुंदर प्रसंग है, आप पढ़ लीजिएगा। बाद में कभी चर्चा करनी है तो इसकी कर सकते हैं विस्तार से, लेकिन बहुत गहन और गहरा विषय है। तो इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत को आस्वादन कर रहे हैं। तो हम पिछली बार देखे थे कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन में अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, राइट। और गुरु महाराज से मिलने के बाद उनके पास दो ऑप्शन था वहाँ पे, या तो शेषशाही विष्णु का दर्शन करना, या फिर सरस्वती भक्ति सरस्वती ठाकुर जी लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे, उनका प्रवचन सुनना। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था, याद है किसी को? पिछले क्लास के कोई है क्या यहाँ पे? If somebody remembers. याद है किसी को? श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था? श्रील प्रभुपाद कथा सुनने के लिए वहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं जाके क्या देखूंगा, शेषशाही विष्णु का दर्शन, अपनी आंखों से क्या समझ पाऊंगा मैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, है ना, शुद्ध वाणी से मैं मुख से अगर सुनूंगा तो मैं भगवान के बारे में समझ पाऊंगा। ये सोचकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के यहाँ पे वो रुक गए थे। और हम देख रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे थे संबंध क्या होता है, अभिधेय क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है। और उसके बाद जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, लगभग 2-3 घंटे हो गए कथा चल रही थी, एक एक धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग वहाँ से निकलने लगे, है ना। कोई बोला कि मुझे कुछ मैनेजमेंट का सेवा है, कोई कुछ क्या बोला, कोई कुछ बोला, ऐसे धीरे धीरे करके। और फिर कुछ गिने चुने 8, 9, 10, 12 लोग बच गए जो इंटीमेट श्रील प्रभुपाद के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गिने चुने इंटीमेट इनर सर्कल के लोग थे। और श्रील प्रभुपाद ही ऐसे व्यक्ति थे जो उसमें बाहर के थे इन द सेंस की वो गृहस्थ थे उस समय, सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, जो टेंपल में एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद फिर उस समय बता रहे थे कि किस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उस प्रवचन को सुनकर उन्हें लगा कि उनका जो संबंध है गुरु महाराज के साथ अभी क्या हो गया है, एकदम मजबूत बन गया है। क्योंकि गुरु से अगर कुछ ग्रहण करने वाली चीज़ अगर है हमें, तो टेंपल की प्रॉपर्टी नहीं है ना, या टेंपल में हमको एक पोजीशन मिल गया वो नहीं है, या फिर टेंपल में मैं अगर प्रसाद के लिए आऊँगा तो सबसे पहले मेरा लाइन में प्रसाद मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं गुरु के एकदम करीब हूँ, या मुझे यात्रा में पहले अकोमोडेशन मिलेगा, या फलाना ऐसी 1000 चीज़ें हैं। वो सब गुरु से निकट संबंध बनाने के बाद वो फैसिलिटी नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिलती है हमको। क्या मिलता है? श्रवण करके उनकी वाणी हमें मिलती है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि आपके जाने के बाद आपके इस मिशन को, इस्कॉन को कौन आगे लेके जाएगा? तो श्रील प्रभुपाद को जब ये प्रश्न पूछा गया, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो हर कोई व्यक्ति इस मिशन को आगे लेके जाएगा जो इसको लेना चाहेगा, राइट।
तो गुरु महाराज से जो इनहेरिट होता है हमें, गुरु से हमें क्या मिलता है? जब गुरु चले जाते हैं इस जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ, तो शिष्य को गुरु से क्या मिलता है? हेरिटेज में क्या बोलते हैं उसको? वारसा बोलते हैं मराठी में। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं दिग्विजय प्रभु हिंदी में? पढ़ी उसे हेरिटेज को। आप तो अकेले है ना। इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में क्या मिलता है? गुरु की मतलब मंदिर बनाए होंगे गुरु ने, प्रॉपर्टी बनाया होगा, बहुत सारे टेम्पल्स बांधे होंगे या बहुत सारा प्रॉपर्टी रहेगा, वो सब हमें नहीं मिलता है। वो मिलेगा बट नहीं मिलेगा तो भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या मिलता है हमें? गुरु की तरफ से हमें एक डिज़ायर मिलता है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, या विरासत। ओके, विरासत मिलता है, बराबर। तो गुरु से विरासत में क्या मिलता है हमें? हाँ ठीक है, विरासत। गुरु से हमें विरासत में क्या मिलता है? हाँ यस यस, विरासत। समझ में आया, समझ में आया। यस यस, थैंक यू विजय रसिका माता जी, यस थैंक यू। तो हमें विरासत में गुरु से भगवान को ग्लोरीफाई करने का डिज़ायर मिलता है, इच्छा। बेसिकली सत्संग मतलब क्या? सत्संग मतलब अपनी समझो आप और मैं अगर सत्संग एक साथ आए हैं, एसोसिएशन, तो हम लोग बेसिकली एक दूसरे को डिज़ायर को एक्सचेंज कर रहे हैं। एसोसिएशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ डिज़ायर्स, इच्छाओं का आदान प्रदान। बाकी कुछ आदान प्रदान नहीं होता है यहाँ पे। अगर मेरे अंदर भगवत भक्ति करने की इच्छा है तो मैं आपको देता हूँ, आपके अंदर भगवत भक्ति करने की इच्छा है तो आप मुझे देते हैं, राइट। तो इस तरह से हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति का संग करते हैं तो उसकी भौतिक इच्छा हमें मिलती है, राइट। तो इसलिए संग देखकर करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो हर कोई जो इस मिशन को मिशन को आगे लेके जाना चाहता है वो लेके जाएगा। मैंने किसी को सिलेक्ट करके नहीं रखा है कि यही इस्कॉन को आगे लेके जाएगा। जो मुझसे वो डिज़ायर इनहेरिट करेगा भगवान को ग्लोरीफाई करने की, उस डिज़ायर से फिर अपने आप टेम्पल बनेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिवोटी बनेंगे, डीटीज आएंगे, कम्युनिटीज़ बनेंगे, और इस तरह से इस्कॉन अगर लुप्त भी हो गया पुनः उसका पुनर्जागरण, पुनः क्या बोलते हैं उसको आप, रिवाइवल होगा। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कहा कि अगर समझो किसी ने पूछा प्रभुपाद को कि अगर समझो कल इस्कॉन बंद हो गया तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, मेरे बुक्स तो रहेंगे ना। कोई भी व्यक्ति मेरा एक बुक पढ़ेगा तो वापस उस पुस्तक के माध्यम से इस्कॉन खड़ा कर देगा, क्योंकि उस पुस्तक में क्या है? डिज़ायर है श्रील प्रभुपाद की, ग्लोरीफाई करने की, भगवान कृष्ण को, अपने गुरु को ग्लोरीफाई करने की। तो वो जो डिज़ायर है, जो भी व्यक्ति उसको उठाएगा वो आगे इस्कॉन बढ़ाएगा। इसलिए देखिए ना, आज इस्कॉन में जितने भी सन्यासी सेवा कर रहे हैं, एक काल में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये लोग आगे इस्कॉन को बढ़ाएंगे। ऐसे प्रभुपाद के कितने इंटीमेट डिसाइपल्स थे, ये लोग इतने इंटीमेट नहीं थे। आप देखेंगे राधानंद महाराज कितनी बार मिले श्रील प्रभुपाद से, लोकनाथ महाराज कितनी बार मिले, राइट, देवामृत स्वामी महाराज कितनी बार मिले, बट उन्होंने वो डिज़ायर क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। तो ऑफकोर्स बाकी लोग भी सब प्रयास कर रहे हैं। तो जिसने एसोसिएशन लिया अच्छी बात है, जिनको एसोसिएशन नहीं मिला तो भी जिसने वाणी को ग्रहण किया, उस वाणी के माध्यम से क्या कर रहा है? वो इस्कॉन को आगे लेके जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार वृंदावन में मेरे गुरु महाराज से श्रवण करने के बाद मुझे लगा कि मेरा जो उनसे संबंध है वो अभी क्या बन गया है? सॉलिड बन गया है, राइट। और श्रील प्रभुपाद याद कर रहे थे, he still treasured his original impression of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, the saintly person who had spoken to him on the rooftop in Calcutta। जो 1922 में जो पहली मुलाकात हुई थी उल्टा डंगा जंक्शन में, वो मुलाकात, उस मुलाकात में जो शब्द उनके साथ वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप ने उन्हें कई सालों तक जीवित रखा था, इस आशा में कि एक दिन मैं भी इनका फॉलोअर बनूंगा, राइट। लेकिन कहते हैं श्रील प्रभुपाद, बट टुनाइट दैट सिंगल इम्प्रेशन that had sustained him for years in Allahabad had been enriched and filled with new life। तो अब ये नया जीवन उसको उसने दिया, राइट, इस मुलाकात ने। और सतगुरु महाराज लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि अपने गुरु महाराज से जो उन्होंने सुना था वो इतना उन्हें, मतलब इसको इंग्लिश में डायरेक्टली पढ़ते हैं, हिज स्पिरिचुअल मास्टर and the impression of his words were as much a reality as the stars in the sky and the moon over Vrindavan। जिस प्रकार वृंदावन में आकाश में ऊपर तारे चमचमाते हैं, चांद
खिल रहा है। जब उनकी वाणी उतनी ही रियल लग नहीं रियल थी जितने ये तारे और चांद आकाश में रियल दिख रहे थे। इस प्रकार इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने गुरु महाराज से दूसरे दिन जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी, जैसे कि पहले अनाउंस किया गया था कि आज लेक्चर देने वाले हैं और दूसरे दिन वो वहाँ से निकल जाएंगे वृंदावन से, अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह सब लोग उठ गए, श्रील प्रभुपाद उठे, मंगला आरती वगैरह किया, भक्तों के साथ जपा वगैरह किया। उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी फिर बाहर निकले और कहते हैं कि प्लेन सैफ्रॉन में और इस तरह से एकदम टॉल फिगर, बहुत ऊंचे थे, प्लेन सैफ्रॉन कपड़ा पहने हुए बाहर आए और कार की बैक सीट में बैठ गए और फिर कार निकल गई वहाँ से जाने के लिए आगे। और जाने से पहले, वहाँ से कार आगे निकलने से पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कार से बाहर हाथ कर सबको लास्ट का अंतिम विदाई दिया और वहाँ से चले गए, सबको हाथ दिखाते हुए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अपने सारे अनुयायियों को। उसके बाद कुछ महीने बीत गए। श्रील प्रभुपाद ऑफकोर्स बाद में वापस वृंदावन से इलाहाबाद आ गए, अपने बिज़नेस के कामों में लग गए और उनका अपना बिज़नेस का काम चल रहा था। तो एक नया डेवलपमेंट हुआ था इलाहाबाद में और लिटिल मोर देन मंथ लेटर अभय सोच रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज से वापस मिलूँगा, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी से। उसी समय न्यूज़ आया कि इलाहाबाद में एक नया मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद में गौड़ीय मठ वाले आए थे, प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद कभी कभी उनके सेंटर में जाके विजिट करते थे उनको। और इस समय श्रील प्रभुपाद को ये सूचना मिली कि इलाहाबाद में एक नया टेम्पल बनने जा रहा है, रूप गौड़ीय मठ, है ना। रूप गोस्वामी ने शिक्षा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने इलाहाबाद में, इसलिए उसका नाम रूप गौड़ीय मठ है। और नवंबर 21 को उसका कोरस्टोन लेन सेरेमनी था और उसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वहाँ पे आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली। और उस टेम्पल का ओपनिंग, मठ का ओपनिंग सर विलियम मेलकॉम, वो गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस, जो भी एरिया था उसके गवर्नर थे, सरकारी अधिकारी थे, तो वो गेस्ट रहेंगे। और श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी आकर इस टेम्पल का शिलान्यास करेंगे, इस मठ का, ऐसी सूचना मिली। और साथ में यह भी बताया गया कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी क्या करने वाले हैं, दीक्षा देने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत एक्साइट हो गए, बोले अरे वाह, अब मैंने तो सोचा भी नहीं था, अभी अभी वृंदावन से आया मैं और वृंदावन से आने के बाद सोच रहा था कि मैं गुरु महाराज से कैसे मिलूंगा बाद में। यहाँ तो खुद गौड़ीय मठ का टेम्पल बनने जा रहा है और प्लस गुरु महाराज यहाँ पे आ रहे हैं और दीक्षा भी देने वाले हैं। तो इतने खुश हो गए श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने एक्चुअली एक ब्रह्मचारी थे वहाँ के मठ के टेम्पल प्रेसिडेंट जैसे, अतुलानंद ब्रह्मचारी, उनसे जाके पूछा कि मुझे भी दीक्षा मिल सकती है क्या, अगर श्रील प्रभुपाद जाके पूछते कि मुझे भी दीक्षा मिलेगा क्या। तो अतुलानंद ब्रह्मचारी बोलते हैं कि हाँ, जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आ जाएंगे यहाँ पे गुरु महाराज, तो मैं कुछ ऐसा मौका निकाल के आपको लेके जाऊँगा उनके पास और आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि आप भी दीक्षा चाहते हैं। क्योंकि उस समय तक श्रील प्रभुपाद वहाँ पे वेल नोन थे, गौड़ीय मठ में उनका आना जाना रहता था, लोगों को लेके आते थे, डोनर्स लेके आते थे, कुछ खुद डोनेशन देते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को तो काफ़ी जानते थे मठ के लोग, ऐसा नहीं था कि उनको दीक्षा नहीं मिलना था, दीक्षा तो डेफिनेटली उनको मिलना ही था। तो इसीलिए बोले कि कोई बात नहीं, जब गुरु महाराज आएंगे तो हम आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करा के आपको दीक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद एकदम खुशी से घर में आते हैं। घर में आने के बाद अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो गुरु महाराज आ रहे हैं यहाँ पे और मुझे दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है। तो डेफिनेटली पूछा होगा उन्होंने अपने पत्नी को कि तुम भी दीक्षा ले लो। तो उनकी पत्नी ने लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनको ऑब्जेक्शन नहीं था कि श्रील प्रभुपाद दीक्षा ले या ना ले, उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो बोले आपको लेना है ले लो, वो मुझे नहीं लेना है। तो पत्नी ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके घर में भक्ति का वातावरण नहीं था, भक्ति वाला वातावरण था, क्योंकि दोनों गौड़ीय, वो भी गौड़ीय परिवार से थी, उनकी पत्नी राधा रानी दत्ता, और श्रील प्रभुपाद तो वैष्णव फैमिली से थे पहले। लेकिन उनकी पत्नी का आइडिया था कि घर में ड्यूटी रहेगा, हम पूजा करेंगे, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है।
शी वांटेड लिटिल सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ, राइट। लेकिन श्रील प्रभुपाद समझते थे कि नहीं, ये एक केवल क्या होता है कि हम लोग घर में धार्मिक रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना कारोबार चलाते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे बीत जाती है, लाइक लाइफ इन द मोड ऑफ गुडनेस, सब तो गुणी लाइफ रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि नहीं, मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, प्रभुपाद सोचते थे कि शास्त्रों में कहा गया है कि हमें एक भगवान के शुद्ध भक्त से अपने आप को दीक्षित कर लेना चाहिए, राइट। और दीक्षित करने के बाद अपने आप को उनके अधीन करके उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। बाकी एक रिलीजियस लाइफ जीना तो एक कॉमन बात है, बट वो सफिशिएंट नहीं है अपने आप को इस भौतिक जगत के क्लेशों से और प्रदूषण से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि कितनी भी हम पुण्यवान रहे हैं, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ पाप तो हमसे होता ही रहता है डेफिनेटली। और तथाकथित पुण्य जो है, वो पुण्य भी अगर आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो भी एक तरह से बंधन कारक है जीव के लिए। ये पुण्य प्राप्त करने से जीव ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद पुनः वापस नीचे पृथ्वी पे आता है। पाप करेगा तो नीचे नरक में जाता है, वहाँ अपना पाप का प्रायश्चित्त करने के बाद पुनः पृथ्वी पे आता है। इस तरह ये चक्कर चलते रहता है, पाप पुण्य पाप पुण्य। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें पाप और पुण्य के परे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, प्रभुपाद जानते थे। और ये जो डिज़ायर है कि भगवान से शुद्ध प्रेम करने की, ये उनके पिताजी ने उनके हृदय में संचारित की थी, ये बीज भक्ति का उनके पिता ने। उनके पिता हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने, श्रीमद् भागवत का प्रचारक बने। तो उसी डिज़ायर को अभी श्रील प्रभुपाद आगे लेके जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो गुरु चाहिए, वो भी शुद्ध भक्त चाहिए, और गुरु से मैं दीक्षित होना चाहता हूँ, राइट। और शास्त्रों में इसका अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हम लोग, राइट। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने भी गुरु बनाया था, राइट। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, उन्होंने भी गुरु बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने भी गुरु बनाए थे, भगवान राम ने उन्होंने भी गुरु बनाए थे। गुरु की इतनी आवश्यकता होती है कि भगवान भी स्वयं जब इस धरातल पे अवतरित होते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखते, वो भी गुरु के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो गुरु होना कितना आवश्यक है। वैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बचपन में उनका जो घर में होता है ना, हमारे घर के रहते हैं, हमारे कास्ट गोस्वामी या कास्ट गुरु रहते हैं हमारे, हम बोलते हैं कि ये हमारे फैमिली के गुरु हैं, कुल गुरु हैं जैसे हैं। तो उनसे प्रभुपाद का बचपन में हुआ था इनिशिएशन, बट प्रभुपाद कहते हैं कि वो काइंड ऑफ एक ऐसा रिचुअल जैसा था, और 12 साल की उम्र में उनका ऐसा रिचुअल वाला एक दीक्षा हुआ था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली वो दीक्षा नहीं है, वो तो क्या है, वो जस्ट एक ऐसा एक रिचुअल जैसा है, एक ऐसा कर्मकांडीय करने जैसा है। मुझे अगर गुरु चाहिए कोई तो एक शुद्ध भक्त चाहिए भगवान का। और श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर है, भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके पुत्र थे। और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, इनके डिसाइपल, वो भी एक शुद्ध भक्त थे उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, श्री कृष्ण भगवान की परंपरा में ये 12वें नंबर के गुरु थे, राइट, भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी। तो उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, मुझे गुरु चाहिए और भगवान के शुद्ध भक्त ही चाहिए। मैं ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जीवन हमारा क्या है, बहुत छोटा है, समय भी हमारे पास बहुत कम है। शॉर्ट समय में क्विकली हमें इस जगत से बाहर निकलने का रास्ता मिलना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग अगर कभी किसी घनघोर जंगल में फंस जाते हैं ना, ऐसे किसी जंगल में अगर कहीं अंधेरे में फंस गए, समझो रात को फंस गए, अभी सुबह उजाला आ गया, और अभी हमारे पास लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है खाने पीने का, सिर्फ आज दिन भर के लिए ही वो काफ़ी है। तो जब तक ये स्टॉक ख़त्म हो जाता तब तक हमें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, राइट। क्योंकि रात अगर हो गई और खाना पीने का सामान ख़त्म हो गया तो दूसरे दिन तो हम वहीं भूखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए अगर हमारी किसी मतलब हायर अरेंजमेंट से बोले या फिर भगवान की कृपा से अगर किसी गुरु से मुलाकात होगा, यानी कि उस समय वहाँ पे हमको रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति की अगर मुलाकात हो जाए, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। तुरंत रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से बाहर निकल जाओ फटाफट।
यू नो। तो उसी प्रकार ये भौतिक संसार एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम है हमारे पास, यू नो। जैसे फिसलन पट्टी से नीचे उतर रहे हैं हम लोग, धीरे 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 हम लोग क्या हो रहा है, मौत के मुंह में जा रहे हैं, राइट। तो उस मौत के मुंह में पहुंचने के पहले हमको अपने जीवन का लक्ष्य और इस जीवन का उद्देश्य उसको जानना है, ताकि जब मृत्यु हमारे सामने आएगी तो उसको हम हंसते हुए स्वीकार करें, क्योंकि हम जानेंगे तब कि हमें शरीर नहीं है, मृत्यु तो शरीर का होगा, मैं तो आत्मा हूँ और मैं अपनी इच्छा से अपने आप को भगवत धाम की तरफ लेके जा सकता हूँ, राइट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद वो कंफर्म हो गए थे कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, शुद्ध भक्त गुरु चाहिए, कंफर्म कर लिया था उन्होंने। और ये सोच रहे थे, श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि शायद भगवान की ये अरेंजमेंट है कि मैं वृंदावन से अभी आया और आते ही इलाहाबाद में तुरंत यहाँ पे गौड़ी मठ बनने जा रहा है, गुरु महाराज आ रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। ये डेफिनेटली एक हायर अरेंजमेंट से हो रहा है, गुरु महाराज की ये प्रेरणा से हो रहा है, राइट। अदरवाइज इतना जल्दी ये नहीं हो सकता था, यू नो। और जो मेरा संबंध उनके साथ बना हुआ था 1922 में, वो अभी इतना करीब होने जा रहा है उनके पास, इतना करीब होने जा रहा है, राइट। तो जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी जब इलाहाबाद में आ गए और टेम्पल का कोरस्टोन लाइंग सेरेमनी हो गया और दीक्षा का समय आ गया, तो दीक्षा के समय भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी बैठ के, यज्ञ कुंड लगा हुआ था, सब भक्त वहाँ पे जो भी दीक्षा लेने के लिए आए थे दीक्षा ले रहे थे, और सरस्वती ठाकुर जी उस फायर यज्ञ के बाजू में बैठे थे। सबको एक एक करके बुलाकर उनको अपना माला दे रहे थे, नाम दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद को भी वहाँ के जो जिस अतुलानंद ब्रह्मचारी थे और जो टेम्पल के जो डिवोटी थे वो लेके गए उनके पास। तो बोले, गुरु महाराज ये है मिस्टर डे, अभय चरण डे प्रभुपाद का नाम था। बोले कि ये ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे मठ में आते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, मठ में डोनेशन देते हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट बिजनेस में, यू नो, जो भी उनके कांटेक्ट के पर्सन हैं उनको लेके आते हैं और उनको भी डोनेशन देने के लिए इंस्पायर करते हैं, और अच्छी तरह भजन गाते हैं। श्रील प्रभुपाद मंदिर में आके गौड़ीय मठ में उधर भजन गाते थे, कीर्तन लीड करते थे, लेक्चर भी लीड करते थे, मृदंग बजाते थे। तो इतना सारा उनका सेवाएं चलता था। तो उधर के लोकल ब्रह्मचारियों ने बताया कि ये ऐसे ऐसे दीक्षा लेने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने, जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने जब श्रील प्रभुपाद को देखा तो देखते ही बोला, हाँ मैं जानता हूँ इनको, जानता हूँ इनको ना सुनना बहुत अच्छा लगता है, आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। तो जो वृंदावन यात्रा में श्रील प्रभुपाद ने वो बैठ के प्रवचन सुना था, उसको उन्होंने कैच किया भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने, और बोले कि इनको बहुत अच्छा लगता सुनना, मैं तो इनको दीक्षा देने वाला हूँ। जब ये सुना तो गौड़ीय मठ के सारे ब्रह्मचारी हक्का बक्का हो गया, अरे, और जितना कांग्रीगेशन में बैठा था वो भी हक्का। गुरु महाराज इनको जानते हैं, पहले से जानते हैं, किसी को पता नहीं था कि गुरु महाराज इनको कैसे जान सकते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है गुरु को प्रसन्न करना, यू नो। क्योंकि होता क्या है कि हमको कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे स्पेशल ये चीज़ यहाँ पे आती है कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, अब प्रभुपाद ने काफ़ी डोनेशन दिया होगा रूपा गौड़ीय मठ को, पहले भी वहाँ पे प्रभुपाद तो काफ़ी अवेलेबल थे, और गुरु महाराज को उनको इंस्ट्रक्शन में था पहले कि तुम सहायता करो प्रीचिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली प्रभुपाद ने बहुत, यू नो, डोनेशन दिया होगा। वहाँ बहुत सारे भजन कीर्तन गाए होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेके आए होंगे, सब कुछ किया होगा। लेकिन श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद को उनके डोनेशन के लिए ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, राइट। या फिर उनको ये नहीं बोलते कि अरे तुम फैमिली वाले हो, सबसे छोड़ छाड़ के इधर आ जाओ, चलो 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 ब्रह्मचारी बन जाओ, ये भी नहीं। हालांकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने बहुत सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्य बनाए थे उन्होंने, लेकिन कभी भी अव्यवहारिक नहीं थे श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर। वो जानते थे भक्ति का मर्म क्या है, इसेंस क्या है। श्रील प्रभुपाद ने उस इसेंस को उठाया था। जैसे आपको पता है शास्त्रों में ये प्रक्रिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहले आता है श्रवण। तो श्रील प्रभुपाद सोचते थे, यू नो, श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे, अरे मेरे गुरु महाराज ने मुझे जान लिया, मुझे समझ लिया, मुझे सुनना अच्छा लगता है। और
ये शिला प्रभुपाद सोच रहे थे, यस ही लाइक्स टू हियर, ये जो उनके गुरु महाराज के शब्द थे जो उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, अब ये सोच रहे थे कि मैं इस तरह से अपने गुरु को प्रसन्न करने में सफल रहा हूँ। तो उनको गर्व नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ये एक्नॉलेज कर पा रहे थे कि गुरु महाराज को क्या पसंद है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिरिचुअल लाइन में कई बार लोग बहुत सारे प्रश्न लेके आते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम लेके आते हैं, फलाना बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संस्था का प्रमुख कार्य है व्यक्ति को शुद्ध भगवान की वाणी देना। जो संसार में जितनी भी समस्याएं चल रही है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का वेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, ऐसे हजारों प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनल होते हैं? हमारा भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाने की वजह से, हमारे नित्य ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यानी कि भक्ति में सेवा, इस फैक्टर को भूलने की वजह से हम लोग को यहाँ भगवत धाम से भौतिक जगत में भेज दिया गया, राइट। तो इस समय यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अपने उस कृष्ण चेतना को जागृत करना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि ये जो भक्ति का भाव है कैसे उदय होता है? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण करने से, महामंत्र का श्रवण करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रवण करने से, महामंत्र का कथा कीर्तन, हमारे अंदर जो सुप्त भाव है वो जागृत होता है भगवान के प्रति। प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन रिवाइव्स द मेमोरी ऑफ कृष्णा। महामंत्र का जप करके हम भगवान के साथ जो हमारी मेमोरी है उसको हम रिवाइव करते हैं, राइट। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी और जितने भी हमारे परंपरा में आचार्य आते हैं वो सारे ने एक ही चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया है, वो है श्रवण कीजिए, राइट। आप श्रवण कीजिए पहले, श्रवण से बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। टेम्पल भी आएगा, डिवोटीज भी बनेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ निकलेगा। लेकिन अगर श्रवण को निगलेक्ट कर दिया तो जो हमारे हाथ में है वो भी सब खराब होता जाएगा। फ्री होटल बन जाएगा, फिर इस्कॉन भी फ्री होटल बन जाएगा, आश्रम फ्री होटल बन जाएंगे। लोग सोचेंगे खाने पीने के लिए आते हैं यहाँ पे, खा पी के जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे अभय वुड कंटिन्यू प्लीजिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर बाय हियरिंग वेल, देन ही थॉट आई विल बी एबल टू स्पीक वेल। जिसने ठीक से सुना है वही ठीक से बोल सकता है। अगर आपने ठीक से सुना ही नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे, राइट। इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रचार करना है। अरे भैया, प्रचार करना है तो पहले आपको ठीक से श्रवण करना पड़ेगा। जब श्रवण करेंगे तभी तो आप प्रचार कर पाएंगे ना, बिना श्रवण किए प्रचार नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई पहले सुनो ठीक से, देन ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आएगा। भगवान आपकी चेतना को शुद्ध बना देंगे और उस शुद्ध चेतना के साथ, प्रेरणा के साथ आप अच्छी तरह प्रचार कर पाओगे, राइट। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, सोचते हैं, बाय सिटिंग पेशेंटली एंड हियरिंग एट कोशी he had pleased Krishna's representative, and when Krishna's representative was pleased, Krishna was pleased। नहीं, केवल बैठ के कथा सुनिए, उतना करने से जो भगवान के भक्त हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक सिंपल तरीका है, केवल बैठ के श्रवण कीजिए, महामंत्र का श्रवण कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, राइट। इन कथाओं को सुनने से, भगवान के नाम को सुनने से, जो कि हमारे गुरु की इच्छा होती है कि मेरा शिष्य भगवान की कथा और कीर्तन को सुने, उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो प्रसन्न होने की वजह से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो फिर आपके जीवन का एक नया मार्ग खुल गया, भगवत धाम के जाने की तरफ रास्ता खुल गया। प्रोवाइडेड हम लोग ऑफेंसेस नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे उस रास्ते में चलते हुए आगे जाकर। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु को प्रसन्न किया था श्रवण करके, और उनकी वजह से भगवान प्रसन्न हो गए थे, और उसके बलस्वरूप उन्हें क्या मिल गया था, ये अवार्ड मिला था अपने गुरु के निकट आने का और दीक्षा लेने का, राइट। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि उन्होंने उनको इसके लिए प्रेज नहीं किया कि तुमने कितना डोनेशन दिया और कितना बहुत सारा ज़बरदस्त सेवा किया तुमने, या कितने लोगों को लेके आए यहाँ पे आप मंदिर में,
यू नो। या फिर ये भी नहीं कहा था कि तुम अपना परिवार छोड़कर मठ में आके यहाँ पे सेटल हो जाओ और सेवा करो, नहीं। उन्होंने उनको प्रेज किया था उनके श्रवण के क्वालिटी के लिए। थैंक यू, यू लाइक टू हियर एंड फॉर दैट क्वालिटी आई विल गिव इनिशिएशन, ऐसा करके उन्होंने कहा, राइट। तो सारे शास्त्रों का सार और मर्म यही है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई बार कुछ लोग तुकाराम महाराज के प्रसंग में एक जगह कहते हैं, तुकाराम महाराज यू नो कितना सिंपल डिवोटी थे। तो कुछ लोग तपस्या करने के लिए ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कुछ पानी के अंदर बैठते हैं, कुछ एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कुछ केवल हवा खा के जिंदा रहते हैं, यू नो, कुछ मौन रखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे संसार में अनेक 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 तपस्वी हैं, योगी हैं, फलाना फलाना बहुत सारे लोग हैं जो, तो अच्छी बात है, अच्छे कर रहे हो, ऑल ग्लोरीज टू देम। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम और कथा को एक बोनाफाइड गुरु से सुने और उसमें आनंद ले और उसका प्रचार करें। दैट्स द सिंपल वे टू प्लीज यू नो स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। तो तुकाराम महाराज कैसे भक्त थे? सिंपल भक्त थे, गृहस्थ थे, केवल भगवान का नाम श्रवण किया करते थे। उनसे जितना प्रसन्न थे विट्ठल उतना रामेश्वर भट्ट से प्रसन्न नहीं थे, जो वेदों के इतने पारंगत थे, यू नो, जो सोचते थे कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं है। वह ऐसा होता है, ज़्यादा तपस्या करेंगे आप, करनी चाहिए तपस्या डेफिनेटली, अभी पांडव निर्जल एकादशी आ रही है, आप लोग कीजिए। लेकिन ये मत भूलिए कि इस सारे तपस्याओं का सार है भगवान के नाम का श्रवण करना और उसके साथ साथ भक्तों की सेवा करना, राइट। तो जब दीक्षा का कॉलिंग आया तो उनको आगे बुलाया सरज ठाकुर जी ने, बोले आइए। उनके हाथ में बीड्स दिया और उनके नाम में खाली ऐड किया अरविंद, तो उनका नाम था अभय। अभय के आगे लगा दिया अभय चरणारविंद, राइट। तो उनका नाम हो गया अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। तो आपको भक्ति वेदांत स्वामी बाद में लगेगा टाइटल, लेकिन अभय चरणारविंद करके नाम दिया गया उनको। और ऑफ कोर्स एक्चुअली क्या होता था कि जैसे पहले भी कहा था मैंने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी यू नो पहले एक ही दीक्षा देते थे। जब अगर हरिनाम का दीक्षा है तो आपने भी देखा होगा, अपने टेम्पल में भी कई बार एक ही दीक्षा होता है एक टाइम में हरिनाम का। ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा दोनों साथ में नहीं होता है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी जब दीक्षा देते थे तो पहले हरिनाम की दीक्षा देते थे और फिर बाद में कुछ वर्ष परखने के बाद फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता था। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद को दोनों दीक्षा एक साथ दे दी, ऑन स्पॉट, इमीडिएटली। पहला दे दिया हरिनाम, बाद में बोला ठीक है थर्ड भी ले लो, है ना। क्यों? क्योंकि जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। यू गेट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए छकेवा। कई बार हमारे आचार्य कहते हैं कि वैष्णव की सेवा किए बगैर हम लोग भगवत धाम कभी पहुंच नहीं सकते। तो वैष्णव की सेवा करने का प्रमुख माध्यम है उनकी वाणी को सुनना और उसके अनुसार अनुसरण करना। तो उससे प्रसन्न होकर सरज ठाकुर जी ने उनको इमीडिएटली सेकंड इनिशिएशन भी दे दिया, ब्राह्मण दीक्षा। अब अभय चरण इमीडिएटली विद इन अ फ्यू मिनट्स, एक साधारण व्यक्ति थे, कुछ मिनटों के बाद फुल फ्लेज्ड यू नो एक ऐसे वैष्णव बन गए जो जहाँ पे यज्ञ चल रहा था, कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, अभी शिल प्रभुपाद खुद बैठे यज्ञ कर सकते थे, इतने क्वालिफाइड हो गए विद इन फ्यू मिनट्स। गुरु महाराज की कृपा से उनको प्रथम दीक्षा भी हुआ, द्वितीय दीक्षा भी हो गया इमीडिएटली। फिर शिल प्रभुपाद ऑफकोर्स इलाहाबाद यू नो, या उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर या भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, फिर वहाँ पे सबको दीक्षा वीक्षा देने के बाद मंदिर का कॉरस्पॉन्डिंग सेरेमनी वगैरह हो गया। वहाँ से फिर कलकत्ता के लिए निकल गए इमीडिएटली। अब अभय को ऐसा लगने लगा कि अरे अब गुरु महाराज ने मुझे क्या किया है, दीक्षा दिया है, तो अभी मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे अभी उनका प्रचार कार्य आगे बढ़ाना है ना। जैसे आप अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर लेते हैं अपने आप को, तो आपको लगता है ना कि मेरा जिम्मेदारी अभी इंस्टीट्यूशन के प्रति या इंस्टीट्यूशन की सेवा करना, उसके कार्य को आगे बढ़ाना, प्रचार करना मेरा अभी जिम्मेदारी है। तो शिल प्रभुपाद सोच रहे थे अभी तो मेरा जिम्मेदारी और तगड़ा हो गया, तेज हो गया, अभी मुझे सेवा करना है, जिम्मेदारी निभानी है मुझे, ऐसा शिल प्रभुपाद सोच रहे थे। और इनिशिएशन के टाइम में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने शिल प्रभुपाद को कहा था कि आप क्या कीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु बुक पढ़िए, उसमें
भगवान के प्रति अपनी प्रीति को कैसे बढ़ाएं उसका विशद वर्णन किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद वो बुक भी पढ़ने के लिए उत्सुक थे, तो घर में आए वो, और उसके बाद अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अभी हमको प्रीचिंग बढ़ाना चाहिए, अभी मेरा दीक्षा हो गया है, हमें घर में लोगों को बुलाना चाहिए, भक्तों को, और भक्तों को घर में बुला के उनको प्रसाद देना चाहिए, सत्संग रखना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए, इस तरह से हमारे प्रीचिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए यहाँ पे, राइट, इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज। लेकिन उनकी पत्नी ने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, शी डिडंट शो एनी एंथुसियाज्म। तो श्रील प्रभुपाद अपने मेमोरियल में बोलते हैं, माई वाइफ वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, मेरी पत्नी भगवान कृष्ण की भक्ति थी, बट शी हैड सम अदर आइडिया, लेकिन उनका कुछ अपना एक अलग आइडिया था। हर आइडिया वॉज जस्ट टू वर्शिप द डीटी एट होम एंड लिव पीसफुली। उनके हिसाब से भक्ति मतलब क्या, घर में अर्च विग्रह है, पूजा पाठ करो, शांति से रहो। लेकिन मेरा आइडिया था प्रचार करना, जोरदार प्रचार करना, राइट, क्योंकि बचपन से ही उनके पिताजी ने उनको ये डिज़ायर इनकलकेट कर दिया था उनके मन में कि भागवत का प्रचार करना है, तुम्हें शुद्ध भक्त बनना है, राइट। तो इस प्रकार उनका ये इतना एंथुसियाज्म था, लेकिन उनकी पत्नी का ये एंथुसियाज्म नहीं था। बट आगे देखेंगे हम श्रील प्रभुपाद फिर कैसे एक एक, जब उनका दीक्षा हो गई, देखिए 1922 में उनका मुलाकात हुआ था, 1922, और 1933 में उनका दीक्षा हुआ, लगभग 10 साल बाद, राइट। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद का और उनके गुरु महाराज का काफ़ी क्लोजनेस आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी करीब वो बात करने लगे, रहने लगे। और फ्रिक्वेंटली श्रील प्रभुपाद फिर कलकत्ता जाया करते थे अपने बिजनेस टूर के लिए। तो कलकत्ता जाते समय वहाँ पे जाकर श्री चैतन्य मठ या फिर कलकत्ता में जो मठ था वहाँ पे जाकर श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कई बार मिलते थे, इंटीमेट बातें करते थे, मिशन को आगे कैसे लेके जाएंगे उसके बारे में चर्चा होती थी। भक्तिसिंह ठाकुर जी भी उनको बहुत सारी चीज़ें बताते थे, कि गौड़ी मठ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो उसको हम आगे देखेंगे अगले सत्र में कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद फिर देन ही विल सेट गौड़िया मठ में, फिर कुछ समय रहने के बाद फिर श्रील प्रभुपाद अपने परिवार, फैमिली सब जब आगे धीरे धीरे जाकर वो रिटायर हो जाएंगे उससे, और गौड़िया मठ से अपने प्रचार करने का प्रयास करेंगे। वहाँ से सक्सेस नहीं होगा, फिर अकेले प्रचार करने का प्रयास करेंगे पूरे इंडिया में। फिर झांसी में प्रयास करेंगे, लीग ऑफ डिवोटीज़, वहाँ भी नहीं होगा, फिर वहाँ से निकल जाएंगे 1965 में अमेरिका के लिए। तो अगले कुछ आने वाले 1-2 अध्याय में इसको पूरा हो जाएगा, 1-2 ही अध्याय है। फिर उससे आगे प्रभुपाद का प्रीचिंग चालू होगा अमेरिका में। तो हम देखेंगे आने वाले अगले सत्रों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, I have one question. हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो होता है फाइनेंशियली के लिए वो काफी स्ट्रगल करता है, और जो अमीर होता है वे नहीं आती है, और जो फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहा है वो फाइनेंस के पीछे पड़ा था, उसको भी भक्ति समझ में नहीं आती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को भक्ति समझ में कैसे आएगी फिर? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल सेटल रहते हैं उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं प्रभु जी, फाइनेंशियली काफी वेल टू डू है, वो भक्ति समझ में नहीं आता है। अच्छा। और जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फाइनेंस के पीछे ही रहते हैं, उनको भक्ति बताने की कोशिश करते हैं, भक्ति समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में उन दोनों भक्ति कैसे समझेंगे वो लोग? That's why, वही तो हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमको गुरु की आवश्यकता है ना। राइट कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप इफ़ यू आर वेल टू डू, देखो संसार में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, एक दिन मैं सेटल हो जाऊँगा, एक दिन सेटल हो जाऊँगा, एक दिन सेटल हो जाऊँगा, फिर मैं चैंटिंग करूँगा। अच्छा, ऐसा कभी दिन आता नहीं है बाय द वे, राइट। और जो फुली सेटल रहते हैं, जिनके पास पैसा रहता है बहुत सारा, वो क्या सोचते हैं, क्या ज़रूरत है इतना हमको भक्ति करने का, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं शांत हूँ, सुखी हूँ। और जिसको इस संसार में कोई पीड़ा नहीं है, जिसको कोई कष्ट नहीं है, वो क्यों मंदिर में आएगा, वो क्यों साधुओं के संगत में आएगा? जनरली
जनरली स्पीकिंग, राइट। तो ज़्यादा सत्वगुण होना ये भी अच्छी बात नहीं है। हमको ज़्यादा सत्वगुण भी क्या करता है, वो गीता के 15वें अध्याय में आपको आएगा, 14वें अध्याय में। अति सत्वगुण भी इंसान को सत्वगुण सुख से बांध देता है, जिससे इंसान कोई जिज्ञासा ही नहीं करता। वो सोचता है कि क्या करना है मेरे को, यू नो। मैं मतलब जो लोग एक अच्छा लाइफ जीते हैं, मोड ऑफ गुडनेस वाला, ऐशो आराम वाला, उनकी ज़िंदगी में कुछ और पाने के लिए रहता ही नहीं है उनको, राइट। तो ये एक ऑब्स्टेकल है। मतलब बहुत अच्छा होना ये भी ऑब्स्टेकल है, बहुत बुरा होना ये भी ऑब्स्टेकल है, राइट। तो आप बोलेंगे कि मिडल वाले लोग फिर मंदिर आते हैं जो थोड़ा पैसा है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तीन कोई भी स्टेज हो, हमको हर स्टेज में गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है, राइट। अदरवाइज़ फिर गुरु का महत्व क्या है? गुरु ही तो हमको समझाएंगे ना कि भाई तुमको लग रहा है कि तुम सेटल हो लाइफ में, लेकिन तुम सेटल नहीं हो। और किसी को लगता है कि मैं सेटल होऊंगा तो भक्ति करूंगा, मैं सेटल होऊंगा तो भक्ति, ऐसा कभी दिन आता नहीं है। ये समझाने के लिए ही हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसीलिए शास्त्रों में, यू नो, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे खुद कह रहे थे ना कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के मैं भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट। आपको थोड़ा समझ में आया? यस प्रभु, थैंक यू। हाँ, अदरवाइज फिर ये सब सत्संग की क्या ज़रूरत थी? आप तो घर में भी लीलामृत पढ़ सकते हैं आप घर में भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, संघ की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अदरवाइज़ हमको कभी समझेगा ही नहीं, चमकेगा ही नहीं। मैं ऐसा ज़िंदगी में कोई व्यक्ति रहा ही नहीं है जो कभी ऐसा बोले कि आज मैं सेटल होना चाहता हूँ, कल हो जाएगा, कल फिर चैंटिंग करूँगा, कल सेटल, कभी आएगा ही नहीं वो ज़िंदगी में। वो माया का ट्रैप है। इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष में आप पढ़ेंगे ना, आप अगर गजेंद्र मोक्ष में जब गजेंद्र का पैर पकड़ के रखते हैं मगरमच्छ, तो महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, राधानंद महाराज की, इस संसार में कभी कभी अच्छी स्थितियाँ रहती है, कभी कभी बुरी स्थितियाँ रहती है, लेकिन महाराज प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छी स्थिति भी बुरी ही है और बुरी स्थिति तो बुरी है ही है, राइट। अच्छी स्थिति बुरी कैसी है कि इंसान को लगता है कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ ठीक ठाक चलते रहेगा। ये तो पहले भ्रम है ठीक ठाक चल रहा है करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम लोग काल, कर्म और गुण के अधीन है। हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फिसल पट्टी से स्लाइड होते जा रहे हैं, स्लाइड 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 ग्रेजुअली। और हम लोग जाके एक ऐसा बहुत बड़ा पथरीला एक तालाब है जिसमें पानी नहीं, उसमें जाके टकराने वाले ज़ोर से। तो उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है, लेकिन गुरु आके दिखाता, देखो भैया तुम्हारा फ्यूचर क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, दिख रहा है तुमको फ्यूचर। और जो उछल कूद कर रहा है, आज पैसा नहीं है, आज ये नहीं है, मैं सेटल हो जाऊँगा, परिवार सेटल नहीं है, फैमिली, इस संसार में कुछ सेटल हो या ना हो, भक्ति हमारे लिए क्या है, अर्जेंसी है, प्रायोरिटी है। ये तो भक्ति संत गुरु जी ने कहा था प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद कह रहे थे कि नहीं आज़ाद होगा भारत तब हम फिर भक्ति करेंगे। तो आज भारत आज़ाद हो गया है, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं बताइए मुझे आप। भारत का आज़ाद हुए आज 75 साल, 80 साल कितने हो गए, और कितने लोग ड्यूटी बन गए? क्यों दिग्विजय कितने, हाँ % हो गया प्रभु जी भक्ति में। ज़्यादा ही बोल दिया आपने नहीं होते ना। इसीलिए कभी भी भक्ति को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कल करूँगा, नहीं, वो कल आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। आज अभी अभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर हरे कृष्णा, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। आपने इतने कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें ऐसे संग दे रहे और प्रभुपाद और भागवत के बारे में हमें बता रहे हैं। तो हम तीर मार को हरि बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पतितानां पावनस्तु वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।